हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स पेरेंट्स हब। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को ऑर्डिनल नंबर हम कैसे सिखाएं और ऑर्डिनल नंबर बच्चों को क्यों सिखाए जाते हैं। देखिए, ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताना या कोई भी चीज़ किस ऑर्डर में है या किस रैंक पे है। ये सब चीज़ें हमें ऑर्डिनल नंबर से ही पता चलती हैं। ये बच्चे को इसलिए बताई जाती है ताकि बच्चा कोई भी चीज़ की पोजीशन को, उसकी रैंक को, उसके ऑर्डर को बहुत ही आराम से किसी को भी बता सके। जब आप मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें दे देती हैं और एक के ऊपर एक रख देती हैं या एक के बाद एक रख देती हैं, तो बच्चा कैसे बताएगा कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे है, कौन सी चीज़ किसके बाद है। ये सब बातें उसको कैसे पता चलेगी और वो कैसे बताएगा आपको। तो यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर का यूज़ यहाँ पे ही इसी तरह की चीज़ों के लिए होता है ताकि बच्चे ऑर्डिनल नंबर के थ्रू अपनी बात को, अपनी चीज़ को बता सके कि वो कौन सी जगह पे है, कौन से रैंक पे है और कौन से ऑर्डर पे है। देखिए, हम अपने बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे तुम पढ़ाई करो और फर्स्ट आओ, फर्स्ट आओ, फर्स्ट आओ। तो सब बच्चों को ये ज़रूर पता होता है कि फर्स्ट का मतलब होता है नंबर 1। तो जो उसके बाद की चीज़ें हैं वो बच्चे को नहीं पता होता है। तो ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट के बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी बात की काउंटिंग है, उसको भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऑर्डिनल नंबर के थ्रू, ताकि बच्चे फर्स्ट के अलावा भी बाकी चीज़ों को या बाकी नंबर्स को पहचान सकें। तो ऑर्डिनल नंबर में हमें काउंटिंग को ही अलग तरीके से पढ़ना होता है। इसी को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो देखिए, 1 को हम फर्स्ट पढ़ते हैं, जबकि 2 को सेकंड पढ़ते हैं, 3 को थर्ड पढ़ते हैं, 4 को फोर्थ पढ़ते हैं। और इसके बाद हम जैसे फोर्थ को पढ़ेंगे वैसे ही ये पूरी काउंटिंग 10 तक पूरी ही चली जाएगी। मतलब 4 को फोर्थ पढ़ेंगे, 5 को फिफ्थ, 6 को सिक्स्थ, 7 को सेवेंथ, 8 को एट्थ और 9 को नाइन्थ और 10 को 10th। तो सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक अलग अलग रूल हैं। उसके बाद के जितने भी हैं काउंटिंग, उसके पीछे TH लग जाता है और सेम जैसे हम अभी सारे नंबर्स पढ़ते थे वैसे ही हमें पढ़ना होता है। तो LKG UKG में आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना आना चाहिए। आपको स्पेलिंग्स पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। बच्चे को सिर्फ बच्चे को पहचानना आना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से ऑर्डर पे है और रैंक पे है। तो जब भी क्लास में आप फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, तो ये बात आपके बच्चे आपको कैसे बताएंगे। इसी तरह से आप ऑर्डिनल नंबर को बच्चों से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि फर्स्ट, अगर आप नंबर 1 आ रहे हैं तो फर्स्ट आएगा, अगर आप नंबर 2 हैं तो आप सेकंड आए हैं, आप अगर नंबर 3 हैं तो आप थर्ड आए हैं, इसके बाद अगर आप 4 नंबर पे आए हैं तो आप फोर्थ आए हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को ऑर्डिनल नंबर बहुत ही फन वे में और बहुत ही इजी तरीके से समझा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये एक्सरसाइज में आपको कुछ चीजें बना के दी हुई हैं, ठीक है, ताकि आपका बच्चा जो है वो एक एक चीज ये बता सके कि वो किस नंबर पे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काइट बना रखी है, तो यहाँ पे बोला है द काइट इज डैश इन द रो। तो आपका बच्चा काइट को गिन देगा और काइट गिनने के बाद, काउंट करने के बाद वो ये पहचान जाएगा कि ये 6 नंबर पे है। तो 6 को आप क्या बोलेंगे, 6th। तो इसी तरह की आगे भी वर्कशीट दी गई है। अब यहाँ पे पेन को पूछा है, पेन किस नंबर पे है, तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर पे है। तो बच्चे को सिर्फ इस वक्त LKG UKG में सिर्फ पहचानना होता है, उन्हें स्पेलिंग याद नहीं करनी होती है। और स्पेलिंग अगर याद भी करनी होती है फर्स्ट में तो बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाती है, क्योंकि बच्चे नंबर नेम याद कर रहे रहते हैं। तो नंबर नेम की ही तरह सिमिलर उनकी स्पेलिंग्स होती हैं, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसी तरह कुछ पिक्चर्स यहाँ पे बना रखी हैं और इनसे पूछा गया है ये कौन से रैंक पे है, कौन से नंबर पे हैं। तो बच्चा जब ये पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगा तो वो देख देख के इनके आंसर्स अपने आप लिख सकता है। तो इस तरह से आप ऑर्डिनल नंबर समझा सकते हैं बच्चे को। और इसके बाद की एक्सरसाइज के थ्रू आप ऑर्डिनल नंबर को बच्चे के दिमाग में बिल्कुल मजबूती तरीके से डाल सकते हैं। तो देखते हैं हम वो एक्सरसाइज क्या है।
देखिए अब यहाँ पे इसी तरह की एक्सरसाइज दी हुई है और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स बनाए रखे हैं और सबके नीचे उनके नंबर्स दे रखी हैं, उनकी पोजीशन दे रखी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है चेरी कौन से नंबर पे है, तो बच्चा देखेगा कि चेरी 9 नंबर पे है तो वो लिखेगा 9th। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो बच्चा यहाँ से इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद है ये वाली वर्कशीट, देखिए फॉलो द कलर की टू कलर द फ्लावर। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे जो भी चीज होगी आपको रेड कलर से करना है, फर्स्ट कलर के फ्लावर को आपको रेड कलर से करना है, सेकंड कलर के फ्लावर को आपको ब्लू कलर से करना है, थर्ड फ्लावर को आपको पिंक कलर से करना है। तो ये भी वर्कशीट दे रखी है जिससे आपकी जो ऑर्डिनल नंबर है वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा है कि सर्कल द थिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डिनल नंबर इन ईच रो। तो यहाँ पे 6 क्लाउन के ऊपर आपको सर्कल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपसे ऑर्डिनल नंबर पूछा है कि अगर आपके बच्चे को ऑर्डिनल नंबर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, उनको समझ में आ गया, तो बच्चा इसमें से ढूंढ लेगा कि 6 नंबर पे कौन सा क्लाउन है। तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर पे है तो इसलिए ये 6 नंबर का क्लाउन हो गया। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे कुछ और नीचे इस तरह की पिक्चर्स दे रखी हैं और इसी में आपको वो ही चीजों को फाइंड करना है कि 9th नंबर पे कौन सा है, 7th नंबर पे कौन सा बर्गर है, 4th नंबर पे कौन सा एप्पल है। तो देखिए इससे आपका जो ऑर्डिनल नंबर है वो फन वे में बच्चा बहुत ही इजीली सीख जाता है और उसे बहुत ही फन लगता है ये सब सीखने में, और बच्चे बहुत आराम से ऑर्डिनल नंबर को इंट्रोड्यूस कर जाते हैं, पहचान जाते हैं और इसका यूज वो कर पाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बताने में या 4th 5th को बताने में। तो बहुत इजी होता है उनके लिए ये सब समझना। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।